द रूट्स ऑफ एजुकेशन आर बिटर बट द रिजल्ट इज वेरी स्वीट। इसका मीनिंग ये है कि एजुकेशन की जड़ें कड़वी होती हैं बट द फल बहुत मीठा होता है। इसका मीनिंग ये है कि एजुकेशन शिक्षा को ग्रहण करते टाइम हमें कठिनाई महसूस हो सकती है बट उसका फल बहुत मीठा होता है। इसी सोच के साथ आपका हमारे चैनल बी जीनियस ऑफ मैथ में हार्दिक स्वागत है। जो उन बच्चों को कोचिंग लेने में दिक्कत है, कोचिंग नहीं ले सकते, अपने आप को वीक समझते हैं, कंसेप्ट क्लियर नहीं है या क्लास में पूछने में हेजिटेशन होती है, तो ये प्लेटफॉर्म उन सब के लिए ही बना है। आज से हम शुरुआत कर रहे हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.2 से। फर्स्ट क्वेश्चन से की कंसेप्ट को थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा। तो फर्स्ट कंसेप्ट है फैक्टराइज करना। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 को कैसे फैक्टराइज किया जाए। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट फर्स्ट कोफिशिएंट इज 1 here -2, coefficient of x is -2 and coefficient of constant term is -8। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, आउटर टर्म्स को क्या कर लीजिए आप मल्टीप्लाई विद साइन नहीं, तो उससे कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, थोड़े सिंपल मेथड में ही करेंगे। तो 8 1 जा 8 मल्टीप्लीकेशन दिस, चूज दिस नंबर, नाउ टेक दिस नंबर, all again factorize, factor, find all factors। 8 1 जा 8, 4 2 जा 8, first form pairs। Now which pair is suitable to us, which will give by adding or subtraction 2। ये 2 दे सकता है, तो 8 और 1 को ऐड करेंगे तो 9 आएगा, 8 और 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आएगा। तो यहाँ से सिर्फ इस पेयर से 2 आ सकता है, इस पेयर से 2 आएगा। सो बट सब्ट्रैक्ट करने से 2 आएगा। सब्ट्रैक्ट करने के लिए वन साइड, वन नंबर शुड टेक पॉजिटिव एंड अनदर शुड टेक नेगेटिव साइन। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें ऑपोजिट साइंस को लेना पड़ेगा। तो दिस कैन बी रिटन एज 4x कैन बी रिटन एज 4x एंड 2x एंड दिस इज सेम -8। नो, यहाँ पे सेपरेट करने के लिए मैं ऑपोजिट साइन लेने पड़ेंगे। तो x4 का कौन सा साइन लिया जाए, एंड विच साइन शुड बी ऑफ 2, हियर इज माइनस, सो ग्रेटर का वही साइन रहेगा जो यहाँ है। तो दिस इज माइनस एंड दिस इज प्लस। एक पॉइंट डिस्कस किया है हमने, सब्ट्रैक्ट करने के लिए ऑपोजिट साइन लिए जाएंगे। सो यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वेयर के पास कितने, एक्स स्क्वेयर कैन बी रिटन एज, x square can be written as x into x and this is 4 into x and this is 2 into x and this is 8। तो यहाँ से आप कॉमन, इसके पास भी x है, इसके पास भी x है और इसके पास भी x है, तो एक x हम कॉमन निकाल सकते हैं बाहर। जो बाहर निकल जाता है वो रिपीट नहीं होता, तो क्या रिमेनिंग रहा x, उसके बाद क्या रहा माइनस, उसके बाद क्या आया 4, फिर क्या आया प्लस, फिर इसमें से 2 है और इसके पास भी 2 आ सकता है, दोनों के पास 2 है, इसके पास भी 2 है और इसके पास भी 2 है, 2 कॉमन, यहाँ से क्या आ रहा x, फिर क्या आएगा माइनस, 2 से डिवाइड करिए इसको, 2 से इसको डिवाइड करिए, आंसर कितना आएगा 4। जहाँ तक मल्टीप्लीकेशन है वहां तक अंडरलाइन कर लीजिए, साइन नेक्स्ट साइन आने तक ब्रेक लगाइए। फिर मल्टीप्लिकेशन है, जहाँ पे ब्रैकेट होती है बीच में क्या होती है मल्टीप्लिकेशन। तो इसके कितने पार्ट हैं, इसका एक फैक्टर x है, एक x माइनस 4 है, इसके 2 हैं और इसका नेक्स्ट फैक्टर x माइनस 4 है पीस। तो इसके पास भी x माइनस 4 है, इसके पास भी x माइनस 4 को कॉमन लीजिए, यहाँ से क्या रिमेनिंग रहा x और यहाँ से क्या रहा +2। तो इस तरह से किसी भी पोलिनोमियल को क्या किया जा सकता है फैक्टराइज। तो मेथड क्या रहा, 2 मिड फर्स्ट और थर्ड को यूज करके ऐसे 2 पेयर लेके आने हैं जो बीच वाले को सेटिस्फाई करें। फर्स्ट और थर्ड को यूज करके ऐसे 2 नंबर लेके आने हैं जो बीच वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करें। फिर आपको फर्स्ट 2 में से कॉमन निकालना है और लास्ट 2 में से कॉमन निकालना है। इसमें से और इसमें से आपको एक रिपीटेशन वाली चीज दिखेगी, उसको लिख लीजिए, जो रहा उसको राइट कर दीजिए, फिर यहाँ से जो साइन रहा उसको राइट करिए, और ये इस तरह से हम क्या कर सकते हैं
फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और एग्जांपल देखते हैं हम इसी का। जैसे 3x² -x -4, अगर कोई क्वेश्चन है तो सेम मेथड, फर्स्ट और थर्ड को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 3 4 जा कितना होना चाहिए, 3 4 जा क्या होना चाहिए, 12। 12 के फैक्टर बनाइए, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करके बैठ जाइए। 12 1 जा 12, 2 से करिए, फिर 2 6 जा 12, 3 से करिए, 3 4 जा 12, और किसी के टेबल में शायद नहीं आता, तो किससे 1 बन सकता है, इस पेयर से 1 बनेगा। तो सब पेयर को ओमिट कर दीजिए, सिर्फ 3 और 4 ही हमारे काम का है, उस पेयर को रख लीजिए। अब हमें क्या बनाना है, 1, तो 4 में से 3 जाएगा तो ही 1 आ सकता है। मतलब अगेन हमें फिर से इसमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए ऑपोजिट साइड होना चाहिए, साइन होना चाहिए। तो दोनों के नेगेटिव नहीं हो सकते, दोनों के पॉजिटिव नहीं हो सकते, दोनों के क्या होंगे, ऑपोजिट होंगे। तो किसका नेगेटिव, हमें क्या चाहिए, आंसर -1, तो ग्रेटर का साइन माइनस लगाइए और दूसरे का क्या आना चाहिए, +3 आना चाहिए। इसको एक बार रिपीट करके खुद को एक्सप्लेन करके देख लीजिए। तो हमने क्या निकाला था, 3x², एक पेयर क्या आया था 3 और एक क्या आया था 4, क्योंकि x में से x ही माइनस हो सकता है, ऐड हो सकता है, तो इसके साथ हमें क्या लगाना पड़ेगा, x, और इसके साथ भी क्या लगाना पड़ेगा, x। हमें -4 चाहिए, -1 चाहिए, तो माइनस जो यहाँ साइन होता है वो सब्ट्रैक्ट करते हैं तब, तो वो ग्रेटर को दे दीजिए, और वो दूसरे का क्या लगाइए, प्लस, एक का माइनस एक का प्लस, और ये रिपीट। इन दोनों में से क्या कॉमन आया, 3 भी इसके पास है, इसके पास भी है। फर्स्ट 2 टर्म्स में से जो भी कॉमन आता है, जो कॉमन मीन्स जो रिपीट होता है, अब इसके पास x2 है, इसके पास सिर्फ x है, तो x ही कॉमन है, तो बाहर निकाल दीजिए। यहाँ से 3 भी बाहर आ गया, x भी आउटर आ गया, तो क्या रिमेनिंग रहा, x। फिर क्या आएगा, प्लस। अब 3 भी बाहर आ गया, x भी बाहर आ गया, तो क्या रहते हैं यहाँ पे, क्या लगा सकते हैं, 1, तो क्या रहेगा, 1 रहेगा। इज इट। कॉमन निकालने का मतलब डिवाइड करना भी होता है, जिसको ये नहीं आता तो आप डिवाइड करके देख लीजिए, इसको ऊपर रखिए, इसको डिवाइड करिए, तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। 1 यहाँ रख दीजिए, जिसको जैसे समझ में आता है ऐसे कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या रखा आपने, ये माइनस, ये जो साइन है ये रखा जाएगा, इसको स्किप करके हम आगे नहीं जा सकते। तो इन दोनों में से क्या रिपीट हो रहा है, 4, यहाँ से क्या रिमेनिंग रहा, x। 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ डेंजर साइन है, माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। 4 से डिवाइड करिए इसको, 4, ये इसको 4 यहाँ रख सकते हैं, इसको डिवाइड करना होता है बाहर वाले से, तो आंसर कितना आएगा, 1। जो भी आंसर आता है वो यहाँ बिठा दीजिए। अब ये देखिए, जो जहाँ तक भी मल्टीप्लिकेशन है उसको अंडरलाइन करिए, फिर माइनस गैप हो गया, फिर अंडरलाइन करिए, तो क्या रिपीट हो रहा है, x+1, यहाँ से क्या रिमेनिंग रहा, 3x, और यहाँ से क्या रहा, -4। इस तरह से हम फैक्टर कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लीजिए, एक और एग्जांपल है, जैसे 6x² -7x -3, अगेन सेम मेथड, फर्स्ट और थर्ड को क्या करिए, मल्टीप्लाई, यस एग्जैक्टली, उसके क्या बनाइए, पेयर। 1 से करिए 18, 2 से 9 जा, 3 से 6 जा, और किसी से ये डिवाइड नहीं होगा, किसी के टेबल में नहीं आता, तो हमें 7 लेके आना है। तो क्या इस पेयर से 7 आ जाएगा, नहीं, इससे नहीं आएगा, इस पेयर से हमारा 7 आएगा, 7 आ जाएगा। तो इस पेयर को छोड़ के बाकी सब ओमिट कर दीजिए, बाकी सब ओमिट कर दीजिए। बाय चांस 9 में से 2 को माइनस करके ही 7 आ सकता है, माइनस करके मतलब सब्ट्रैक्ट करके, तो एक ऑपोजिट साइन लगाने पड़ेंगे हमें, ऑपोजिट साइन के साथ हमें काम करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 6x², 1 इज 2x, 9 को भी हम पहले लिख सकते हैं, 9 को भी हम पहले लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप किसी भी को पहले लिख सकते हो। आप 9 को पहले लिखना चाहो 9, और 2 को बाद में लिखना चाहो बाद में लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं। तो ये क्या है, ऑपोजिट, ये x है तो इसके साथ भी x और इसके साथ भी
एक्स, ऑपोजिट साइन लगाना है, हमें सबट्रैक्ट करना है तो ऑपोजिट साइन लगाना है, तो 1 शुड बी, इसके साथ माइनस क्यों आया, ग्रेटर, ये जो साइन है वो ग्रेटर के साथ आएगा। 9 और 2 में से कौन ग्रेटर है, 9, तो इसके साथ कौन सा आएगा भी, ऑपोजिट साइन, क्योंकि हमने सबट्रैक्ट किया है, ऐड करते तो सेम साइन आता, तो यहाँ पे क्या आएगा जी, -3। अब इन दोनों में से दोनों किससे डिवाइड हो जाएंगे, किस टेबल में आ जाएंगे, ये 2 के टेबल में आता है, ये 2 के टेबल में नहीं आता, ये भी 3 के में आता है, 3 के में आता है, तो क्या आएगा, 3 क्या आ गया, कॉमन, जो जो जिसकी टेबल में दोनों आते हैं, इसके पास x 2 है, 2 है, इसके पास 1 है, तो दोनों के पास कम से कम 1 है, तो इसके पास 3 से डिवाइड करिए इसको, 3 से इसको डिवाइड करिए, ये 6 है, डिवाइड करने का मतलब 3, इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 2, और ये एक x ही रहेगा। आगे कौन सा साइन है, माइनस, फिर 9x 9 को 3 से डिवाइड करिए तो आंसर कितना आएगा, 3, x पहले बाहर आ चुका है, प्लस अब ये दोनों किसी भी टेबल में नहीं आते तो कम से कम 1 से तो सभी कुछ डिवाइड हो सकता है, 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम टू सेम आ जाएगा। और आप चेक करिए, प्लस साइन था तो अंदर वाले साइन चेंज नहीं होंगे। सेम मेथड, अब जब तक मल्टीप्लिकेशन है तो उसको अंडरलाइन कर लीजिए, बीच में ब्रेक आए फिर उसको अंडरलाइन कर लीजिए, जो चीज़ रिपीट हो रही है उसको बाहर निकाल दीजिए, और ये क्या रहा, 3x + 1, तो इस तरह से हमें फैक्टर आ गए हैं। अब इस चैप्टर एक्सरसाइज का बेस बन गया है, अब हम इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस। एक्सरसाइज एनसीईआरटी 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ये 2 वर्ड हमें नहीं आए हैं, फाइंड द जीरोस एंड पॉलिनोमियल क्या होते हैं, अब इनको क्लियर करना है हमें, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट 3 वर्ड आए हैं इस क्वेश्चन में, तो हमें इसको क्लियर करना है। सबसे पहले पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल, इन 3 वर्ड को पहले क्लियर करना पड़ेगा, पॉलिनोमियल क्या होता है। सबसे सिंपल वे में इसको जब हम 2.1 एक्सरसाइज करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर करेंगे चैप्टर के बाद, तो अभी इस एक्सरसाइज में जितना हमें काम में आएगा उतना क्लियर कर लेते हैं। जैसे कोई x की पावर है, मान लीजिए ये है, तो x की पावर है, उसके साथ जो भी चीज़ लगती है उसको कोफिशिएंट बोलते हैं। तो x की पावर 4 है, x की पावर 4 है, उसके साथ कुछ भी लगेगा तो उसको उसका कोफिशिएंट बोलते हैं। और इसी तरह से x की पावर 2, 1, 3 कुछ भी है तो उसके साथ जो भी है उसका कोफिशिएंट बोलते हैं। इसको टर्म बोलते हैं, क्या बोला जाता है, टर्म्स। इन टर्म्स को अगर बीच में ज्वाइन कर दिया जाए बाय साइन तो इस टोटल एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल बोला जाएगा। इन टर्म्स को किसी साइन के साथ अगर ज्वाइन कर दिया जाए तो इस टोटल एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल बोला जाए, क्योंकि ये x में दिख रहा है, x में x की ही पावर्स है यहाँ पे, तो इसको बोलना चाहिए p फॉर पॉलिनोमियल इन x, तो इसको बोला जाएगा पॉलिनोमियल इन x। पॉलिनोमियल अगर y में होता तो y में कैसे बोला जाता, y में कैसे बोल सकते हैं हम इसको, फॉर एग्जाम्पल जैसे दिस और दिस, ये क्या हो गई, टर्म्स, और दिस, ये 3 टर्म्स हो गई। अगर इनको ज्वाइन कर दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, पॉलिनोमियल। इस तरह की मतलब पावर्स हो, साथ में कुछ लगा हुआ हो और वो ज्वाइन हो, इस टाइप के एक्सप्रेशन को क्या बोला जाएगा, पॉलिनोमियल। इट इज पॉलिनोमियल इन y। अब नेक्स्ट एक्सप्रेशन, नेक्स्ट वर्ड था जीरो। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल ये है, अब इसकी वैल्यू कैसे रखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 2 रखना है, तो यहाँ पे 2 रखने का मतलब x के प्लेस पे 2 रखा है, तो जहाँ जहाँ जिस प्लेस पे x है, जहाँ जहाँ पे x है, इट मीन्स वहाँ राइट साइड में भी हमें 2 ही रखना है। वी हैव टू पुट 2 इन प्लेस ऑफ x, तो 2 स्क्वायर
यहाँ पे x क्या है 2, x है तो x प्लेस पे यहाँ पे हमने 2 रखा है। हेयर x, हेयर x, हेयर y, हेयर y, हेयर 2, x के प्लेस पे यहाँ पे क्या है 2, 2 का स्क्वायर, x का स्क्वायर, यहाँ पे 2 रखेंगे तो ऊपर क्या आएगा स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर इज 4, 4 माइनस 1 इज 3। इस तरह से हम यहाँ पे मान लीजिए अनदर एग्जांपल लीजिए, यहाँ पे एक 5 रख दें, मान लीजिए 5 रख दें हम, तो यहाँ पे क्या आएगा 5 का स्क्वायर, यहाँ पे 5 रखा है तो ये किसकी वैल्यू है x की वैल्यू है, तो जहाँ जहाँ पे x है x का स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर माइनस 1, दिस इज 25 माइनस 1, दिस इज क्या होएगा 24। तो इस तरह से वैल्यू निकाली जा सकती हैं। नाउ व्हाट इज जीरो, कोई ऐसी वैल्यू रखने से जिसका आंसर 0 आ जाए, जहाँ पे आंसर 0 आ जाए उस वैल्यू को पोलिनोमियल की 0 बोला जाता है, उस वैल्यू को पोलिनोमियल की 0 बोला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कैसे कैसे बोला जाएगा, 0 कैसे बोला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप 1 रखिए, यहाँ पे हम क्या रख लेते हैं 1, इधर x के प्लेस पे 1 रखेंगे तो यहाँ पे भी x है तो यहाँ पे क्या रखा जाएगा 1 स्क्वेयर माइनस 1, 1 माइनस 1 इज 1, 1 माइनस 1 इज 1। सो हियर इसका आंसर कितना आएगा 0। तो जिसकी वजह से आंसर कितना बन जाए, जिसकी वजह से आंसर क्या आ जाए 0, उस वैल्यू को x की वो वैल्यू उस पोलिनोमियल की क्या है 0। मतलब जो पोलिनोमियल को कहाँ पे पहुंचा दे 0 पे, x की वो वैल्यूज क्या होंगी, x की वो वैल्यूज उनको क्या बोलेंगे 0। अब हम बार बार पढ़ेंगे, जब सिलेबस जैसे जैसे आगे जाएगा तो वो ज़्यादा क्लियरेंस होती जाएंगी। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा। नाउ अब हम क्या एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। एक्सरसाइज इज, क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज इज फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस। अब हमें जीरो समझ में आ गई, जो उस पोलिनोमियल को 0 पे ले जाएं जिसकी वजह से, तो वो क्या है जीरोस। पहले हमें वो वैल्यूज फाइंड करनी है, पूरे इनफाइनाइट नंबर में से ऐसे 0 फाइंड करनी। तो ये जो वैल्यू ऑफ द गिवन पोलिनोमियल, ये जो आप हमें वैल्यू दी गई है, क्वेश्चन दिए गए हैं, इनकी हमें क्या फाइंड करनी है जीरोस। 0 फाइंड करने के बाद वेरीफाई रिलेशनशिप, उनके बीच में कुछ रिलेशन फाइंड करना है, जीरोस एंड कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होते हैं, यहाँ पे जो x के साथ लगे हैं वो कोफिशिएंट है। क्वेश्चन हमें क्लियर हो गया है। अब हम सॉल्यूशन पे चलते हैं। सॉल्यूशन इज दैट फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज x square minus 2x minus 8। तो हमें 0 क्या होती है, जो चीज़ को क्या ले जाए 0 के पास ले जाए। तो 0 के पास ले जाने के लिए सबसे पहले हम उसको ही इक्वल टू पुट क्या कर लेंगे, 0 को इक्वल पुट कर लीजिए। तो सो पुट टू फाइंड 0 पुट this value x square minus 2x minus 8 equal to 0. 0 is not given. We have not been given 0. But to find zeros, जिसकी वजह से ये वाली वैल्यू क्या हो जाए, x की कोई ऐसी वैल्यू रखो जिसकी वजह से ये आंसर क्या आ जाए 0। देयर आर इनफाइनाइट नंबर, सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू चूज वन नंबर आउट ऑफ दोज नंबर। सो टू सिंप्लीफाई इट, put to find zeros, put this equal to 0 and by splitting method 8 मंजा क्या हो जाएगा 8। इसको फैक्टर पेयर बनाइए, जो पेयर सूट करे, 4 में से 2 गया 2, तो उसको हम यहाँ राइट कर देंगे। विद आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो विद ऑपोजिट साइन, 1 शुड बी प्लस एंड 1 शुड बी माइनस। 4 में से 2 जाएगा भाई, तभी 2 आ सकता है, तो एक को प्लस साइन करना पड़ेगा, एक को माइनस। यहाँ से फर्स्ट 2 टर्म में से क्या लेंगे हम कॉमन। यहाँ पे क्या कॉमन है x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे एक ही x रिमेनिंग रहा, फिर माइनस साइन और ये 4 प्लस,
तो यहाँ पे दिस वेरी प्लस, यहाँ पे गैप नहीं होना चाहिए, दिस वेरी प्लस, 2 कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया, यहाँ पे x, दिस इज माइनस 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 4। अब यहाँ पर देखिए यहाँ तक जहाँ तक मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे x माइनस 4 है और यहाँ पे भी क्या है x माइनस 4, यहाँ से कॉमन लीजिए x माइनस 4, यहाँ से क्या रिमेनिंग रहा x, यहाँ से क्या रिमेनिंग रहा x, ये प्लस साइन ये प्लस साइन, x माइनस 4 बाहर आ गया तो +2 इक्वल टू 0। दो चीज़ों की मल्टीप्लिकेशन 0 है, मीन्स वन ऑफ देम शुड बी 0, आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0। सो हेयर ऑन अदर साइड दिस इज 4 एंड दिस इज इक्वल टू -2। सो वो x की वैल्यू आ गई, आप पुट करके देखेंगे यहाँ पे x², आप ये -2 यहाँ पे पुट करके देखेंगे, 4 का स्क्वायर अगर आप शॉर्ट में पुट करके देखें 4 का स्क्वायर -2, x के प्लेस पे क्या वैल्यू आई है 4 -8, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 4 2 जा कितना होता है 8 -8, तो 16 -16 देखो मिरेकल देखिए, एक बार में ही हमें इतने नंबर में से उस नंबर पे पहुंच गए हैं जिसकी वजह से आंसर कितना आएगा 0। तो इस तरह से हम वो नंबर फाइंड कर सकते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं जीरोस, जिसकी वजह से आंसर, इसका आंसर क्या रहना चाहिए हमेशा 0, उसको क्या बोलते हैं जीरोस। बोर्ड के एग्जाम में डेफिनेशन बहुत मैटर करती है, इस पे आपके मल्टीपल और केस स्टडी वगैरह काफ़ी कुछ बनता है, तो इसीलिए हम डेफिनेशन पे काफ़ी जोर दिया जाएगा। व्हाट आर जीरोज, नाउ जीरोज आर दिस एंड दिस। अब क्वेश्चन ये है रिलेशनशिप फाइंड करिए जीरोज के में और कोफिशिएंट में। अब कोफिशिएंट तो 1 -2 -8 है, तो वो एग्जामिनर क्या कहना चाहता है कि जीरोज और कोफिशिएंट को लेके क्या रिलेशन बन सकता है। अब हमने पहले सम निकाला, सम तो 4, ये रियल सम कैसा हुआ, जो रियल मतलब जो जीरोस को निकाल के सम निकाला जा सके उसको रियल सम बोलते हैं, जो एग्जैक्ट निकाला जा सकता है, जो 4 प्लस हो गया यहाँ पे सम निकालने के लिए, प्लस इंटू माइनस इज माइनस। ऑफ कोर्स ये प्लस का है ये माइनस का है, तो क्या होंगे सब्ट्रैक्ट होंगे, 4 में से 2 गया 2, तो ग्रेटर साइन 4 इज साइन ऑफ 4 इज ग्रेटर, तो यहाँ पे कौन सा साइन लगेगा प्लस, तो दिखाया नहीं जाता। वट इज बी माइनस बी बाई ए। अगर कोई भी पोलिनोमियल ऐसा होता है और अगर इक्वल टू 0 लगा दी जाए तो उसको इक्वेशन बोल सकते हैं। अगर तो हमेशा a स्टैंड्स फॉर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ऑलवेज व्हाट इज a स्टैंड्स फॉर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, what is b coefficient of x and what is c constant term। तो हम अब कैलकुलेट करके देखते हैं, ये हमें फॉर्मूला पता है बट उसको अब हम कैलकुलेट करके देखते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है -b/a। पहले आप सुनिए फिर तब पता लगेगा कि हमें क्या कैलकुलेट किया है। -b/a कैलकुलेशन, व्हाट इज माइनस, ये फॉर्मूले में है। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, क्वेश्चन को करने के बाद पता लगेगा ये फॉर्मूला बनाया गया है, बट हमें उसको वेरीफाई करना है कि क्या क्वेश्चन क्या कहता है। दिस इज माइनस बी इज व्हाट, बी क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। सो वी हैव रिटन हियर कोफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस इज इन फॉर्मूला एंड व्हाट इज ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, नो प्रॉब्लम, माइनस कोफिशिएंट of x is -2 with the sign -2, so here is -2 and coefficient of x square is 1, minus into minus is plus. Now what is the conclusion? Conclusion is that sum, real sum, पहले 0 निकालिए फिर उसका रियल सम निकालिए, वो सम इन कोफिशिएंट को यूज करके जो इनके साथ लगे होते हैं विदाउट फाइंडिंग 0 वो आराम से निकाला जा सकता है बाय दिस फॉर्मूला। ये क्वेश्चन था कि वो हमें वेरीफाई करना है कि ये रियल सम इस रिलेशन से भी कैलकुलेट किया जा सकता है, दिस एक्चुअल सम। इसके लिए हमें पहले क्या निकालनी पड़ेगी जीरोस, फिर देन वी कैन ऐड देम, सो इट इज ए लॉन्ग प्रोसीजर। So this sum can be calculated by this formula, minus coefficient of x by coefficient of x square. This question
want to give us the information that real sum can be calculated by this very formula. This is the relation of sum of zeros and the coefficients. On the same way, we can find product. Now what are the zeros? Zeros आप देखिए यहाँ पे क्या है, 4 and -2 zeros हैं, zeros. और एक यहाँ पे क्या है 1 और सी यहाँ पे क्या है -8. So product of zeros, रियल प्रोडक्ट 4 और 2 चेक करके देखिए पीछे से, 4 और रियल प्रोडक्ट क्या होगी उसको प्रोडक्ट कर दीजिए, तो मल्टीप्लिकेशन कितनी आई दिस. नाउ ये फॉर्मूला एक बार चेक करके देखिए, इस रेशो को चेक करके देखिए, C by A. व्हाट इज C इन द क्वेश्चन? व्हाट इज C? दिस इज -8 एंड व्हाट इज A? दिस इज 1. तो -8 by 1, this is this. So these both answer are same. So we can say that real product is equal to constant term by coefficient of x square. So this is the relation between the product and coefficients. Means real product, for real product we have to find zeros, and this answer can be found by this coefficient constant term by. सो में कैलकुलेशन के लिए हमें ये याद रखना पड़ेगा कि सम के लिए हमें क्या निकालना है -b by a, और प्रोडक्ट के क्या निकालना है c by a. नाउ द क्वेश्चन कंप्लीट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन पहले कर लेते हैं. तो इसका थर्ड पार्ट है 6x² - 3x - 7x. स्टेटमेंट ही रॉन्ग है. x की टर्म क्या होनी चाहिए पहले, x इज इक्वल टू 2. x इज इक्वल टू 2, हाइएस्ट पावर पहले, फिर से ये विद साइन आना चाहिए, विद साइन. तो इसका कितना साइन है, ये इक्वल में उधर नहीं गया है, ये जस्ट हमने आगे पीछे इसको एडजस्ट किया है. तो इसका कौन सा साइन है, माइनस, तो माइनस साइन हियर माइनस. So this statement and this statement is same. To find zeros, put this is equal to 0. Now 6 3s are 18. 18 के फैक्टर इज 18 1 जा 18, 9 2s are 18. तो यहाँ से हमें क्लियर मिल गया है, सिर्फ इस आगे जाने की जरूरत नहीं है. इस पेयर से हमें क्या मिल जाएगा 7. सब्ट्रैक्ट करना है तो एक को प्लस करना है, एक को माइनस. जो ग्रेटर साइन है उसको क्या देना है माइनस. दोनों किसे डिवाइड हो जाएंगे 3 से. 3 तो x क्या आ गया कॉमन. बेस क्लियर होने से क्वेश्चन स्पीड में जाता है. तो 3 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए 2x, माइनस 3 से आप इसको डिवाइड करिए 3, प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन है 1. 1 से आप डिवाइड करिए, तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा सेम 2x. दिस इज माइनस इज दिस. यहाँ से क्या कॉमन, यहाँ पे क्या है 2x - 3 यहाँ है, प्लस ब्रेक आ गया तो इसके पास भी ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट को बाहर निकालिए. यहाँ से क्या रहा 3x रह गया, दिस इज रिमेनिंग. ये प्लस साइन इसको नहीं ब्रेक करना, ये बाहर चला गया. आगे कहाँ पे पहुंचे प्लस साइन पे. प्लस साइन वी शुड राइट हेयर एंड +1 दिस इक्वल टू 0. टू फाइंड जीरोज, सो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 0, सो वन ऑफ देम शुड बी 0. यहाँ तक दिक्कत नहीं है, बट यहाँ मिस्टेक होती है. यहाँ जो x के साथ है उसको ब्रेक नहीं करना. जो दूसरी टर्म में है पहले उनको दूसरी साइड ले जाइए. तो माइनस है तो प्लस, तो डिवाइड में है तो फिर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन है तो क्या हो जाएगा डिवाइड में. सेम ऑन सेम मेथड. यहाँ जो x के साथ है वो नहीं ब्रेक होगा, उसको एक साथ रखिए. जो दूसरी चीज़ें हैं दूसरी साइड लेके जाइए, और जो मल्टीप्लिकेशन है वो कहाँ जाएगा डिवाइड में. तो इस तरह से x की वैल्यूज़ आ गई हैं, जिनकी वो वैल्यूज़ आ गई हैं जिसकी वजह से इसका आंसर हमने पहले ही क्या मान लिया 0 होना चाहिए. सो दीज आर जीरोस. इनको क्या बोला जाएगा 0. बार बार रिपीटेशन हो रही है इसकी. इनको क्या बोला जाएगा जीरोस. सो इसकी जीरोस क्या आई हैं, इसकी जीरोस आई हैं दिस. सो हमने अब तक क्या फाइंड किया है, इसकी जीरोस फाइंड की है.
तो जीरोस हमारी क्या आ गई थी भाई, यहाँ तक ये। तो हम इसका रियल सम निकालेंगे। रियल सम निकालने के लिए इन जीरोस को क्या करना चाहिए, हमें ऐड करना चाहिए। इन जीरोस को क्या करना चाहिए, ऐड करना चाहिए। प्लस इंटू माइनस इज माइनस, प्लस इंटू माइनस इज माइनस। एलसीएम लेना है, एलसीएम लेना सबको आता है, 2 3, एलसीएम लेने से 6। अब ये जो एलसीएम लिया गया है, एलसीएम लिया गया है, इसको किससे डिवाइड करेंगे, नीचे वाले डिनोमिनेटर से ही डिवाइड करने का हम नीचे ही बैठेगा। तो जो भी आंसर आया उसको यहाँ रख दीजिए, जो भी आंसर आया उसको यहाँ रख दीजिए। मल्टीप्लाई, ये वाला नंबर यहाँ पे क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। अब बार बार ऐसे करेंगे, पूरे 10th में यही है, तो फिर आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा। माइनस, तो हमने क्या मेथड किया है, नीचे वाले से डिवाइड करना है, इसको रखना है नीचे वाले से, नीचे डिनोमिनेटर से क्या करना है, डिवाइड। सिंपल, डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया, जो डिवाइड किया वो यहाँ चिपका दिया। मल्टीप्लीकेशन 1, तो 1 से क्या कर दिया, 3 3 जा 9, सॉल्व किया तो ये आ गया। ये हमारा रियल सम बन गया। अब हम सम निकालने के लिए क्या लगाते हैं, कोफिशिएंट को यूज करके क्या लगाते हैं, माइनस बी बाय ए। दिस इज माइनस, व्हाट इज बी, दिस इज ऑलवेज कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये हमने ऑलरेडी सीख लिया। एंड व्हाट इज ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स के साथ देखिए, दिस इज -7, माइनस इज दिस माइनस फॉर्मूला, एंड दिस -7 इज हियर, एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 6, माइनस इंटू माइनस इज प्लस। देखिए क्या मिरेकल, क्या मैजिक है कि ये सम जो मैं जीरो निकाल के इतना कैलकुलेट किया, दिस कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस मेथड, दिस फॉर्मूला। सो ये क्या कह रहा है कि जीरोस का और कोफिशिएंट का ये रिलेशन है कि उनका सम जो होता है is it can be calculated by this relation. This is equal to minus coefficient of x by coefficient of x square. This is b and this is a. So formula is minus b by a. क्योंकि हमें पहले से पता होता है तो हमें पहले से ही इसको कैलकुलेट करके वेरीफाई कर देते हैं कि इसका आंसर और इसका आंसर क्या आएगा, सेम। नाउ सिमिलरली आप रियल प्रोडक्ट देखिए, ये जीरोस हैं आपकी, जीरोस, तो उनकी रियल प्रोडक्ट क्या होगी, इसको क्या करेंगे हम, प्रोडक्ट 3 से 3 कैंसल, सिंपल, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, ऊपर वाली चीज ऊपर वाले से मल्टीप्लाई और नीचे वाली चीज नीचे। 3 1 जा 1 से कट गया, कैंसल, 1 1 जा 1 एंड 2 1 जा 2, प्लस इंटू माइनस इज माइनस। सी बाय ए निकालना हमें। व्हाट इज सी, क्या होता है, कॉन्स्टेंट टर्म, एंड व्हाट इज ए, अब हमें पता लग गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो व्हाट इज सी, कॉन्स्टेंट टर्म क्या है जो सबसे लास्ट में होती है, दिस इज -3, तो विद साइन हियर इज -3, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 6, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 6, सो हियर इज 6, सो कैंसलाइज करके। अब देख इंटरेस्टिंग थिंग, दिस बोथ आर इक्वल, सो वी कैन से दैट रियल प्रोडक्ट जो पहले जीरो निकाली जाए फिर क्या, दिस मल्टीप्लिकेशन, this can be calculated by this formula. This is equal to constant term by coefficient of x square. Coefficient, this is coefficient of x square and this is constant term. So this is the verification कि उनकी जो जीरोज और उसका क्या रिलेशन है, जीरोज की प्रोडक्ट और कोफिशिएंट का को इस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है. This will always be same. Similarly, for another question. Next question is next question is 3x square minus x minus 4 is equal to 0. This is the sixth part of the book. First question of the book, sixth part. So here is 3 4s are 12. Once again हमें क्या बनाने हैं, 12 1 जा 12, फैक्टर बनाने हैं, फैक्टर 12 1 जा 12, 2 से करेंगे तो 6 एंड 3 4 जा, किस पेयर किस की मल्टीप्लिकेशन 12 है, पेयर का मतलब किस की मल्टीप्लिकेशन 12 है, तो कहाँ से 1 आना चाहिए, किस पेयर से 1 आना चाहिए,
3 और 4 से क्या बनेगा 1, 3 और 4 से क्या बनेगा 1। सो हम 3 और 4, बट 3 और 4 को सब्ट्रैक्ट करने से 1 बनेगा। तो जहाँ पे भी हम क्लियर हो गया है, जहाँ पे भी हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो उसको क्या देना है, अपोजिट साइन, उनको सेम साइन नहीं देना है। तो एक को प्लस और एक को माइनस। सो आप 4 को प्लस देंगे या माइनस देंगे, ये कौन सा साइन है, माइनस। जो यहाँ रहता है वही ग्रेटर का वही साइन होता है। तो 4 और 3 में से कौन ग्रेटर है, 4, तो उसको कौन सा साइन दिया जाएगा, माइनस। इन दोनों में से कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है। क्या कॉमन है, सिर्फ x कॉमन है तो x बाहर आ गया। क्या रिमेनिंग रहा 3x, ये क्या है माइनस, माइनस x बाहर आ गया तो दिस। यहाँ पे क्या है प्लस, तो ये वाला प्लस यहाँ आएगा। इन दोनों में से क्या कॉमन है, प्लस 1 कॉमन है। 1 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, सेम टू सेम। अब यहाँ तक देखिए 3x माइनस 4 इसके पास भी है और 3x माइनस 4 इसके पास भी है कॉमन। यहाँ से क्या रहा x, आगे क्या है प्लस और ये क्या है 1 इक्वल टू 0। प्रोडक्ट ऑफ 2 इज 0, तो वन ऑफ देम इज 0। यहाँ से हमें क्या ध्यान रखना है, जो भी 3 के साथ है उसको कुछ नहीं करना, दूसरी चीज़ों को उधर ले जाना है। मल्टीप्लिकेशन है तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, दूसरी साइड क्या हो जाएगी, तो ये x की वैल्यू क्या हो जाती हैं, जीरोस। इन्हीं को क्या बोलते हैं हम, जीरोस। जिसकी वजह से क्वेश्चन तो सिर्फ इतना सा दिया गया है, जिसकी वजह से ये आंसर पहले ही हमने क्या मान लिया गया कि वो 0 के इक्वल होगा, तो जीरोस। तो यहाँ पे क्या निकालना है हमें, सम ऑफ जीरोस। इधर हमें क्या निकालना है, रियल सम बाय कैलकुलेटिंग सम। तो दिस बीच में क्या है, प्लस, दिस प्लस इंटू माइनस इज माइनस, प्लस इंटू माइनस इज माइनस। तो बाय टेकिंग एलसीएम, सिमिलरली 3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, 3 एलसीएम आएगा। एलसीएम को डिवाइड किया जाता है, एलसीएम को किससे डिवाइड करेंगे, जो नीचे बैठा है उसको नीचे बिठाओ। आंसर कितना आएगा 1, जो भी आंसर आया उसको यहाँ बिठाइए और मल्टीप्लाई ऊपर वाले से, न्यूमिनेटर से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लीकेशन। यही मेथड रहना चाहिए, ये नहीं होना ये क्रॉस वो रॉन्ग मेथड है। तो क्या आएगा, माइनस माइनस 1 से डिवाइड करिए, 3 को डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 3। तो ऊपर वाले से क्या कीजिए, मल्टीप्लाई। 4 माइनस 3 इज 1/3। नाउ बाय फॉर्मूला, बाय फॉर्मूला क्या बनता है, बाय फॉर्मूला सम के लिए हम क्या यूज करते हैं, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय ए इज व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ऑलवेज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। दिस इज फॉर्मूला। कोफिशिएंट ऑफ एक्स देखिएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स के साथ क्या लगा हुआ है, ऑलरेडी -1 है, तो ये जो चीज़ है इसके साथ क्या आएगा, -1। ये फॉर्मूले में है, ये अलग है। एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 3, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, वेरी क्लियर। सो दिस इज बाय कैलकुलेशन and this is by formula, so we can say that this answer and this answer is same. This is by calculation, real sum, पहले जीरोस निकालिए फिर और क्या by formula, इट मीन्स इस फॉर्मूले से और ये जो आंसर आएगा वो क्या रहेगा, सेम। तो हमने इक्वल वर्ड यूज किया है, ये वेरिफिकेशन है कि भी इसका आंसर और इसका आंसर क्या रहेगा, सेम। तो ये कोफिशिएंट और जीरोस के सम के बीच में रिलेशन है। आप उसको कह सकते हो कि जीरोस की वजह से ही सम आया है, तो ये जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन है। नाउ जीरोस क्या थी, जीरोस क्या थी, 4/3 और -1, तो उनकी प्रोडक्ट क्या रहेगा, तो उनका प्रोडक्ट क्या रहेगा, उनका प्रोडक्ट क्या रहेगा, तो रियल प्रोडक्ट ये जीरोज आई थी, आप उसको तो कट नहीं रहा, तो न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, तो 4 1 जा 4, 3 1 जा 3, प्लस इंटू यहाँ पे प्लस, प्लस इंटू माइनस इज माइनस। तो C/A फॉर्मूले से क्या आएगा, कांस्टेंट टर्म बाय में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। वहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या थी, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन 6 कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म क्या थी भाई, -4, 6 क्वेश्चन था, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, -4। C/A क्या आएगा, 3, और C के साथ ऑलरेडी माइनस है तो माइनस C/A निकालना है, तो C की वैल्यू कितनी है, -4, ये रहा -4 बाय A, दिस 3,
तो वैल्यू क्या आ गई सेम। फिर वेरिफिकेशन होगी बाई पहले जीरो निकालो या फिर बाई यूजिंग कोफिशिएंट, तो ये क्या हो गया वेरीफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट चेक कर लीजिए, क्वेश्चन बुक का सेकंड पार्ट है ये। तो फाइंड जीरोस, जीरो फाइंड करिए। 4x² माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 4 बन जा कितना हो जाएगा 4, एक बार बेस बनाना होता है तो 4 के फैक्टर कर लीजिए। 4 बन जा 4, 2 2 जा 4, 4 और 1 3 आते हैं, 4 और 1 5 आते हैं, हमारे काम का नहीं है। इसके और इसकी वजह से क्या मिल सकता है 4 ऐड करने से। अब ये इंटरेस्टिंग थिंग है, फर्स्ट टाइम ऐसा पेयर बना है कि ऐड करने से, या तो दोनों के ऐड कब होंगे, या तो दोनों के साइन माइनस हो या दोनों के साइन प्लस हो। -2 और 2 क्या होंगे 4, सेम साइन होने से यहाँ पे भी साइन माइनस और सेम साइन होने से क्या आएगा यहाँ पे प्लस, पर हमें +4 नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए माइनस। तो दोनों के साइन क्या होने चाहिए माइनस, क्योंकि हमें माइनस वालों को ऐड करना है। तो ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये 2 कॉमन, इसके पास s है और इसके पास भी s है तो 1s कॉमन। अब 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 2 रहा, 2 रहा, s एक बाहर आ चुका है तो -2 से बाहर निकाला तो ये सब कुछ बाहर आ गया। 2s को 2s से डिवाइड करके देख लीजिए, 2s बाई 2s क्या रहेगा, कट करके 1 ही आएगा। इसको डिवाइड करते हैं, इसको हमेशा ऊपर लिख लीजिए और जिसको बाहर निकाला है उसको नीचे लिखिए। तो आंसर कितना है यहाँ पे क्या माइनस माइनस, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 तो होता ही होता है, ठीक है। तो माइनस आने से साइन क्या होने चाहिए चेंज, ये प्लस है तो ये आपको ध्यान रखना है, ये साइन कैसे चेंज हुआ, बाहर माइनस आने से अंदर वाला साइन क्या हो जाएगा चेंज। ये 2s माइनस 1, यहाँ तक क्या कॉमन आया, इसके पास और इसके पास क्या है 2s माइनस 1, यहाँ से 2s और यहाँ से क्या -1 इक्वल टू 0। तो 1 ऑफ देम इज 0। यहाँ से हम निकाल सीख चुके हैं कि s की वैल्यू ये, तो 0 इज दिस। आप इसका रख के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, रुक के एक बार इसको रिवाइज कर सकते हो। इस पेज को पूरा पेज दिख रहा है यहाँ पे। तो अब तक हमने क्या फाइंड किया है, अब तक हमने इस क्वेश्चन में क्या फाइंड किया है जीरोस फाइंड करने के बाद जीरोस हमारी आ चुकी थी 1/2 और 1/2, तो इसका रियल सम अब आपको ये आ गया है। तो बाय टेकिंग एलसीएम 2, इनका एलसीएम कितना आ गया 2 इस 2 को इस 2 से क्या करेंगे डिवाइड, आंसर कितना आया 1 को यहाँ चिपकाइए, मल्टीप्लिकेशन दिस प्लस 2 को 2 से क्या करिए डिवाइड, ये 2 ऊपर आएगा और ये नीचे 1 मल्टीप्लिकेशन दिस इज क्या आएगा 1। नाउ बाय फॉर्मूला -b/a, तो बाय फॉर्मूला क्या बनता है -b/a, माइनस फॉर्मूले में कोफिशिएंट b क्या है कोफिशिएंट ऑफ x एंड a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। क्वेश्चन में दिस इज माइनस, व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x इज इन द क्वेश्चन, coefficient of x, because question is in s, so we have to take coefficient of s. Yes, coefficient of s, and here is also coefficient of s square. So coefficient of s is what, -4, here is minus in formula and here is -4, and what is coefficient of s square, this is 4 minus into minus is plus, so both are, so we can say that real sum can be calculated by this formula -b/a. What is b, this coefficient of s by coefficient of s square. Okay, so product is zeros
zeros. So product, how is product can be found? So zeros are what? Zeros are 1 by 2 and 1 by 2. So real product is equal to 1 by 2 into 1 by 2. This is 1 by 4. And what is C by A? C is constant term. And what is A? Coefficient of highest power. Coefficient of S square. Constant term is 1. And coefficient of S square is C. What is this? Coefficient of S square. 4. So both are equal. So we can say that real product is equal to constant term by coefficient of S square. So this is the relation between product and coefficient. Next question is what? To find zeros of fourth part. This is fourth part. Here interesting thing is that some term is missing. So u square. So here is A, B, but constant term is missing. C is not available here. So in X, AX here, BX plus C. Coefficient of X here is A. Coefficient of X is B, and this is constant term. So in U, this is coefficient of U square is A, and coefficient of U is B, and this is constant term. So here constant term is missing. No value. So from here 4u is here 4, and this can be divided by 4 also. U square, it contains 2u and it contains 1. So 1 is common, u is common, 4u common. So यहाँ से क्या रहा u, this is plus sign, 4 से divide करेंगे, this is 2 equal to 0. So this product equal to 0. Either this equal to 0 or this equal to 0. U equal to 0 by 4. 0 by something is 0. And u plus 2 equal to this. Now real sum क्या बनेगा? 0 plus ये तो कुछ नहीं है. Also by formula. Formula क्या? Formula is minus b by a. What is minus? This is in formula. What is b? B. Coefficient of u. This is coefficient of u by a. Coefficient of u square. This is in formula. And coefficient of u is what? 8. So here 8. And coefficient of u square is 4. Cancellation is minus 2. So both are equal. By actual sum it is also, and by formula it is also minus 2. So verification, real sum, this can be calculated by using this formula. Now product, for product, actual multiplication of zeros is 0 into this, 0 into this, 0 into minus 2. This is multiplication. Real product is this. Coefficient by using coefficient C by A. Constant term. What is C? C है ही नहीं, absent. C है ही नहीं, no C. So 0 value. C by A is 0 value. So 0 by A is what? A is this. 0 by A, 0 by 4. This answer is 0. So we can say that for real product, it can be found by calculating, and answer is same if this can be found by this. So this is the relation between zeros and coefficient by product. Their product can be found by this formula also. Next question is find zeros. Here what is, क्या दिख रहा है हमें? स्क्वायर वाली टर्म है, टी वाली टर्म मिसिंग है, बिकॉज पोलिनोमियल इज ऑफ द फॉर्म ax square plus bx plus c.
सो हियर वो पोलिनोमियल वाली टर्म क्या है यहाँ पे मिसिंग। तो यहाँ एक्स स्क्वायर 2 डिग्री वाली टर्म के साथ क्या होता है ए एक्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज बी दिस इज कांस्टेंट टर्म। सो यहाँ पे टी होता तो यहाँ पे टी होना चाहिए दिस टी कोफिशिएंट ऑफ टी सिंगल टर्म इज सिंगल पावर इज बी। हियर कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट इज 1 टी है ही नहीं तो वो टी वाली बीच वाली टर्म क्या रहेगी 0 एंड कांस्टेंट टर्म इज -15। सी की वैल्यू यहाँ पे क्या है -15। 2 मेथड से ये सॉल्व किया जा सकता है। -15 ऑन अदर साइड दिस इज 15 स्क्वायर ऑन अदर साइड स्क्वायर रूट प्लस विद प्लस माइनस। यहाँ पे फर्स्ट टाइम हम सीखेंगे यहाँ पे प्लस माइनस साइन आएगा बिकॉज ये थोड़ा आप सोच सकते हैं टी स्क्वायर की टी की क्या वैल्यू रखी जाए कि 15 आए क्योंकि 15 का स्क्वायर किया जाएगा 15 का स्क्वायर किया जाएगा तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल तब भी 15 ही आएगा और माइनस अलग है -15 का स्क्वायर किया जाएगा स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 15 आएगा और माइनस का स्क्वायर क्या आएगा प्लस आएगा माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस। तो माइनस स्क्वायर रूट 15 का स्क्वायर भी प्लस 15 ही आएगा और इसका भी। तो दोनों वैल्यू हो सकती हैं अंदर माइनस के साथ भी बैठ सकता है और प्लस के तो टी की दोनों वैल्यू हो सकती हैं। ये मेथड नहीं है तो आप इस मेथड से कर सकते हो। इस मेथड को क्या लिख सकते हैं -15 जो है 15 को कैसे लिख सकते हैं किसी चीज़ का स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल। तो आप इसको 15 कैन बी रिटन एज दिस। नाउ दिस इज ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बाय यूजिंग फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे ए के प्लेस पे क्या लिखा आपने ए कौन है स्क्वायर के नीचे तो ये ए है प्लस बी कौन है स्क्वायर के नीचे ए माइनस दिस इज इक्वल टू तो ऑन अदर साइड क्या आ जाएगा प्लस है तो माइनस। तो यहाँ से भी टी की 2 वैल्यू आएंगी यहाँ से भी टी की 2 वैल्यूज आएंगी। जीरो आपकी क्या है जीरोज क्या है आपकी तो जीरोज ये हैं। आप सम निकालेंगे तो बीच में क्या करेंगे प्लस से माइनस कैंसल। तो आप इसको वेरीफाई करेंगे -b/a क्या हो गया माइनस कोफिशिएंट ऑफ क्योंकि ये क्वेश्चन किस में टी में तो माइनस कोफिशिएंट सिंगल पावर का कोफिशिएंट ऊपर बी वाला और ए क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ सेकंड डिग्री का नीचे तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ टी तो है ही नहीं यहाँ पे टी के साथ तो कुछ लगा ही नहीं हुआ तो 0 बाई दिस इज 0। सो वी वेरीफाइफिकेशन नाउ प्रोडक्ट आप इसको प्रोडक्ट करिए 0 को हम प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज 0। तो यहाँ पे हम वेरिफिकेशन करेंगे तो हमारे कितनी 0 आई हैं 2 0 आई हैं। तो 0 कौन सी आई हैं +√15 एंड -√15। तो प्रोडक्ट कितना हो गया अभी रियल प्रोडक्ट +√15 मल्टीप्लिकेशन -√15 रूट से रूट 15 इंटू 15 कितना आ गया 15 प्लस इंटू माइनस इज माइनस। नाउ c/a क्या होता है कांस्टेंट टर्म बाय a क्या है कोफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म आप देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या है कांस्टेंट टर्म क्या है इस क्वेश्चन में 15 कांस्टेंट टर्म क्या है विद माइनस साइन -15 और टी स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1। तो वेरिफिकेशन दिस इज माइनस तो c/a इज इक्वल टू सो प्रोडक्ट इज इक्वल टू कैन बी फाउंड बाय दिस कांस्टेंट टर्म। हम डायरेक्ट इसको इससे फाइंड कर सकते थे
शियंट ऑफ टी स्क्वायर। सो इस तरह से बेस क्लियर होने से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकते हैं। इस तरह से हमने सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन ही अभी सॉल्व किया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो आपके, तो आप हमें मोटिवेट करिए। सो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।